हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर। और आज महीने की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ में। तो आज है 1 अगस्त और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो वो मुझे इंस्टा पर पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और आज जो टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं इनका भी क्विज अवेलेबल रहेगा, तो आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो ब्रिज है इसका निर्माण कहां किया गया है? तो एम्स्टर्डम के अंदर, नीदरलैंड की कैपिटल है, वहां पर इसका निर्माण किया गया है। 3D प्रिंटिंग का मीन्स है कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको 3 डायमेंशन से कवर किया गया है। लेकिन इसको बनाया कैसे गया है? जो भी कंप्यूटराइज्ड मशीन है इनके थ्रू लेयर बाय लेयर इसको प्रोडक्ट को निर्मित किया जाता है। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो तो कंप्यूटर में कोडिंग की जाती है और उसके थ्रू पुल हो, कोई मकान हो या फिर कोई भी दूसरा अदर प्रोडक्ट जो है उसको निर्मित किया जा सकता है। चलिए यहां आप लोग देख सकते हैं कि 15 जुलाई 2021 को ये जो ब्रिज है इसको निर्मित किया गया था। भारत के किस राज्य के अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा जो है वो हटा दी है? तो रिसेंटली केरल जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वहां पर कॉलेज जो स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होगी। 2020 टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मीराबाई चानू जो हैं वो बनी है। इनका संबंध मणिपुर स्टेट से है और 49 केजी के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इनकी जो कैटेगरी है वो है 49 केजी और इवेंट भी इनका कौन सा है? 49 केजी का है। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है और पद्मश्री से भी ये सम्मानित की जा चुकी हैं। चलिए, यूनेस्को ने हाल ही में किस स्थान को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटाया है? तो रिसेंटली लिवरपूल जो है इंग्लैंड के अंदर स्थित है उसे क्या कर दिया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से इसको हटा दिया है क्योंकि मिसमैनेजमेंट के कारण काफी कुछ जो था वो यहां पर देखा गया। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो मीटिंग्स अभी चल रही हैं 31 जुलाई तक मीटिंग चल रही हैं और उसको हेड किया जा रहा है बाय चाइना और वहां पर 2/3 मेजोरिटी से ये डिसीजन जो था वो किया गया था। चलिए, भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा जिनका 107 साल की उम्र में निधन हुआ है किस राज्य की निवासी थी? तो केरल की ये निवासी थी और इन्होंने एग्जाम देना नहीं छोड़ा। तो 105 साल की उम्र में भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम जो था वो क्वालिफाई किया था और अब 107 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। नाम आप लोग याद रखिएगा, भागीरथी अम्मा। रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो इंग्लैंड के अंदर यह आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? ये देखिए यहां पर डेट लिखी हुई है, 23 अक्टूबर 2021 से 27 नवंबर 2021 तक इंग्लैंड के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस जो है इसका व्यवसायिक उत्पादन करने वाला जो पहला देश बना है वो कौन सा बना है? वो है फिलीपींस। और फिलीपींस जैसे गोल्डन राइस यहाँ पे लिखा हुआ है तो कोई भी हाइब्रिड फसल जो है उसका निर्माण करके यहाँ पर गोल्डन राइस प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त किया जाता है। हम लोग फिलीपींस की लोकेशन देख सकते हैं, लुजोन द्वीप यहाँ पर स्थित है। इसके साथ में मिंडानाओ जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। कैपिटल है इसकी मनीला और मनीला के अंदर ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। करेंसी है फिलिपिन पैसो और यहाँ के प्रेसिडेंट है रॉड्रिगो दुतर्ते। हाल ही में किस राज्य ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनसीसी को वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल विषय के रूप में शामिल किया है? तो वो है मेघालय, नेशनल कैडेट कॉर्प। और इसको मेघालय ने एक ऑप्शनल जो है वो कोर्स के रूप में शामिल किया है क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हमारी मिलिट्री के अंदर कितनी ज्यादा भागीदारी रहती है एनसीसी कैडेट्स की। विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा कौन? चाइना। स्वच्छ का यहाँ पे मीन्स है कि D2O जो वाटर है इसका यूज ना करते हुए यहाँ पर मोल्टन जो सॉल्ट है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसको एज ए कूलेंट के रूप में। तो चाइना के द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन जो कदम है वो उठाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉमर्शियल रिएक्टर है, विश्व का पहला क्लीन कॉमर्शियल रिएक्टर है और यहाँ पर मोल्टन सोल्ट जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड हैज बीन गिवन टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ पर कछार जो डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर उसको दिया गया है। रिसेंटली आपको पता होगा कि असम और मेघालय के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और यहाँ पर ये जो कछार डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से कुछ जो लोग हैं वो पहुंच गए थे कहां पर? मेघालय के अंदर और ये डिस्प्यूट शुरू हो गया था। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्कॉच अवार्ड एस्टैब्लिश इन 2003।
कौन सी पार्टी चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है? तो वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। रिसेंटली क्या हुआ है कि 1 करोड़ का डोनेशन जो है वो हिंडाल्को कंपनी के द्वारा दिया गया और इसको क्या किया है, बिल्कुल इन्होंने ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए इस चीज को अनाउंस भी किया है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कोविड केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? और ये निर्णय जो है वो बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। हर जिले के अंदर यहाँ पे कोविड सेंटर निर्मित किए जाएंगे और इसके साथ में ही बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने बायोफ्यूल नीति जो है या हम लोग कहें इथेनॉल जो पॉलिसी है इसको अनाउंस किया था। इसके साथ में ही सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य के अंदर ही स्थित है। कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो वो है विराट कोहली। यहां पर 7000 रन बनाने वाली पहली जो महिला हैं वो कौन बनी थी? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। और इसके साथ में ही 10 बार जो है वो 10 50s बनाने वाली कौन सी महिला क्रिकेटर है? वो है स्मृति मंधाना। नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड वो किसने जीता है? तो वो जीता है रमन्ना सिन्हा सहगल के द्वारा जीता गया है। नेशनल मंडेला दिवस जो है वो 18 जुलाई को रिसेंटली ही गया है, तो ये दिवस जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। और 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मलाला की जो बुक है वो कौन सी है? वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वी आर डिस्प्लेस्ड जो है ये इनकी बुक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रमन्ना सिन्हा सहगल जो हैं इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को किस राज्य ने सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो रिसेंटली असम गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया गया है। किसी भी खेल को प्रोत्साहन देने के लिए तो जो भी राष्ट्रीय खेल पदक विजेता रहेंगे तो उनको क्या दी जाएगी? गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है हिमंता बिश्वा और उनके द्वारा ये रिसेंटली अनाउंस किया गया है। हाल ही में किस सांसद को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? शांतनु सेन ने रिसेंटली क्या किया कि जो अश्विनी वैष्णव हैं आईटी मिनिस्टर हैं उनके पास में डॉक्यूमेंट्स लेके उनको फाड़ दिया और इसलिए राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके द्वारा शांतनु सेन जो हैं इनको क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अश्विनी वैष्णव जो थे इनके डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने फाड़कर फेंक दिया और उसके बाद इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। चलिए, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो स्वीडन जो है वो रिसेंटली क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर शामिल होने वाला 122वां देश बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना है वो भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी और इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था वो पेरिस फ्रांस के अंदर किया गया था 30 नवंबर 2015 को। और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अशोक लवासा जो है इनके द्वारा लिखी गई है और ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। ग्रेटर सौरा जलापूर्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो रिसेंटली जो है वो आसाम सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सॉरी, मेघालय जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा शुरू की गई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉनराड संगमा जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर जो नल के थ्रू यानी कि टैप वाटर जो है स्वच्छ पानी उसको पहुंचाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। आपको पता होगा कि जो जल शक्ति मंत्रालय है उनका टारगेट है कि 2024 तक हर घर नल से जल पहुंच जाना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो हैंड जाजा जो है वो बनी है और इनका संबंध है सीरिया से। 13 साल ही इनकी उम्र है। टेबल टेनिस ये खेलती हैं और सबसे कम उम्र की क्या बनी है? खिलाड़ी बनी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीरिया से इनका संबंध है और केवल लगभग 13 साल 12 साल जो है ये इनकी उम्र है और टेबल टेनिस ये प्लेयर रही हैं। चलिए, भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र 2021 जो है वो सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो भारत और रशिया के बीच में इंद्र 2021 युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। मैंने आप लोगों को कई मिलिट्री एक्सरसाइज पहले भी बताई हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक ये जो एक्सरसाइज है वो शुरू की जाएगी जिसका नाम है इंद्र 2021। यहाँ पे कई सारी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड करा दी है। संप्रीति है, मित्र शक्ति है, मैत्री है, विजय वज्र प्रहार है, युद्ध अभ्यास है, नॉर्मेडिक एलिफेंट है, इसके साथ में शक्ति है, सूर्य किरण है, सिम्बेक्स आप लोग जरूर याद रखिएगा। कॉर्पेट रिसेंटली जो था लास्ट मंथ के अंदर वो आयोजित की गई थी।
ठीक है, और भी कई मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, आप लोग यहां से इनको जरूर रिवाइज कीजिएगा। किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और धर्मेंद्र प्रधान अभी इसके मंत्री हैं। यहाँ पर नदियों के बारे में जो भी नॉलेज है वो इस ऐप पर प्रोवाइड कराई जाएगी और इसमें जनता की भागीदारी भी रहेगी। टाइफून इम्फा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो रिसेंटली जो है वो चाइना को प्रभावित किया है। ये टाइफून नाम कैसे है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी अटलांटिक ओशन के अंदर तूफान आते हैं उनको हेरिकेन्स कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है इंडियन ओशन को। और यहाँ पर पैसिफिक ओशन के अंदर जो भी चक्रवात आते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है? टाइफून्स कहा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देख लिया है। किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो रिसेंटली जो है आसाम के अंदर इस बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण किया गया है। आप लोग को पता होगा कि बोल्ड जो अभियान है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और वहां पर डिजिटिफिकेशन को रोकने के लिए बोल्ड अभियान जो है वो शुरू किया गया और इसके तहत जो भी डेजर्ट की लिमिट है वहां पर बांस की खेती की जाएगी, जिससे थार के रेगिस्तान का जो मार्च है वो रुक सके। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो निशिया मोमोजी जो है इनकी द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया है। तो याद रखना, यहां पर स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा को पहली बार ओलंपिक के अंदर शामिल किया गया है और ये जापान से ही इनका संबंध है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं केवल 13 साल की उम्र है, बिकेम द यंगेस्ट पर्सन एवर टू विन ए गोल्ड मेडल फॉर जापान। इंडोनेशिया ने किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म जो है वो बनाने की योजना की है? तो बॉटम आइलैंड। ठीक है, इंडोनेशिया का ये आइलैंड है और यहां पर बॉटम आइलैंड के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मींस है कि वो पानी के ऊपर तैरेगा और कोई भी लैंड जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं की जाएगी इस सोलर फार्म के द्वारा। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो 4 नए खेल जो है वो शामिल हुए हैं। स्केटबोर्ड है, सर्फिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, इसके साथ में कराटे है। तो 4 नए खेल जो हैं वो शामिल किए गए हैं। विश्व मैंग्रोव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मैंग्रोव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। मैंग्रोव जहां पर पाए जाते हैं उनकी लोकेशन हम लोग देख सकते हैं, गुजरात के अंदर है, रत्नागिरी है, गोवा है। इसके साथ में ही ये जो सुंदरवन है ये विश्व के सबसे बड़े क्या हैं? ये डेल्टाई वन है और यहाँ पर मैंग्रोव जो है वो भारी तादाद में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों की खास बात है कि इनकी जो जड़ें हैं वो जमीन के ऊपर निकल आती हैं, जिससे इनको ऑक्सीजन लेने में आसानी रहती है और इनको कहा जाता है न्यू मेटाफोर्स। चलिए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इनको गठित किया गया है। स्पेशल 40 जो दस्ता है, देखिए आप लोग को एग्जाम के लिए जरूर याद रखना है क्लब 40। तो क्लब 40 का मींस है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भारत की कुल 40 साइट निर्मित हो चुकी हैं और भारत जो है वो क्लब 40 के अंदर शामिल हो चुका है। हरियाणा सरकार ने किस नए पोर्टल की शुभारंभ किया है? तो ग्राम दर्शन पोर्टल जो है इसकी शुरुआत की गई है, ताकि जो ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए जो भी सजेशंस हैं वो नागरिकों के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा सके। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो रिसेंटली जो है 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस अनाउंस किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के COP 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ग्लासगो जो है यूके के अंदर स्थित है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। ओवर इट ये जो बुक है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किसने लिखी है? तो लोलो जॉन्स जो हैं इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इस बुक की ऑथर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो रिसेंटली इराक के अंदर जो भी ऑपरेशन चल रहे थे उनको यहां से खत्म करने का इन्होंने निर्णय लिया है, क्योंकि 2003 के अंदर इन्होंने एंट्री ली थी और सद्दाम हुसैन के लिए जो ऑपरेशन इन्होंने चलाया था, ऑपरेशन रेड डाउन, वो कंप्लीट हुआ और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है वो अब इराक से क्या कर जाएंगे, विड्रॉ कर जाएंगे। तो जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक अंडरग्राउंड जगह थी, वहां पर इसको पकड़ा गया था। इनमें से किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो है वो भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो वो है कहां के? अमेरिका के 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर है और इन्होंने रिसेंटली कोविड फंड जो है इसको भी अनाउंस किया है। निम्न में से किस देश की कोर्ट ने भगोड़े यानी कि विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया है? बैंकरप्ट जो है वो अनाउंस किया है किसने? यूके की गवर्नमेंट ने बैंकरप्ट जो है वो घोषित किया है। देखिए 3 नाम मैंने आपको बताए थे, नीरव मोदी,
मेहुल चोकसी और विजय माल्या तीनों जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी कंट्रीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। विजय माल्या का तो आपको पता चल ही गया, विजय माल्या नीरव मोदी यूके के अंदर, और फिर एक है कौन सा, वो है मेहुल चोकसी, वो डोमिनिका के अंदर छिपा हुआ है, एंटीगुआ की उसके पास में नागरिकता थी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और हेपेटाइटिस जो है वो कैसे होता है, ब्लड में इंफेक्शन होने के कारण। इसके साथ में हेपेटाइटिस ए जो है वो होता है दूषित खाना खाने से। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में नजीब मिकाती को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो लेबनान के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। सुजल परियोजना के माध्यम से 24/7 पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो पुरी बन गया है। 24 घंटे पेयजल की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होगी पुरी के अंदर। रिसेंटली आपको पता होगा कि एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा जगन्नाथ यात्रा, पुरी की जो यात्रा है, इसको भी ग्रीन फ्लैग, हरी झंडी दी गई थी। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है ईपीजेड, इसको कहां स्थापित किया गया था, तो गुजरात के जो कांडला बंदरगाह पर इसको स्थापित किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ईपीजेड का मींस आप लोगों को बता दिया गया था कि इकोनॉमिकल जो प्रोसेसिंग जोन है, वो प्रोक्योरमेंट जोन जो है वो स्थापित किया गया है। और इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर कम जो है वो टैक्सेस लगते हैं। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो रिसेंटली वंतिका अग्रवाल के द्वारा ये ऑनलाइन जो शतरंज की प्रतियोगिता है उसको कंडक्ट करवाया गया था। और वंतिका अग्रवाल जो है इन्होंने खिताब जीत लिया है 9.5 स्कोर के साथ में। इसके साथ में सेकंड पोजीशन पर कौन है, अर्पिता मुखर्जी, और थर्ड पोजीशन पर कौन है, सरिजा शेषधारी जो हैं, ये थर्ड पोजीशन पर हैं, जो कि तमिलनाडु से संबंध रखती हैं। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त जो हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो राकेश अस्थाना जो हैं वो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। मैंने आप लोगों को बताया था कि सतपुड़ा जो है वो एक माउंटेन रेंजेस भी है, और ये जो है वो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और यहां से नर्मदा और ताप्ती जो है वो रिफ्ट वैलीज के अंदर राइट टू लेफ्ट, मतलब ईस्ट टू वेस्ट जो है वो फ्लो करती है। रिसेंटली 29 जुलाई को टाइगर डे जो है वो मनाया गया था, और यहां पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को क्या किया गया है, बेस्ट टाइगर रिजर्व अनाउंस किया गया है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ जो टाइगर रिजर्व है इसको अनाउंस किया गया है, और ये कहां स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है। चलिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा ये क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है। इसमें जितने भी लोकल वेंडर्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, साथ में ही फार्मर जो हैं इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे ये अपनी आमदनी जो है उसमें सुधार ला सकें थ्रू एनिमल हस्बेंड्री। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो कौन सा बन गया है, कर्नाटक बन गया है। यहां पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मेल है, फीमेल है, और इसके साथ में थर्ड जेंडर कैटेगरी जो है वो भी यहाँ पर ऑप्शन रखा गया है। तो नौकरी आरक्षण देने में पहला राज्य जो है ट्रांसजेंडर के लिए वो कौन बन गया है, कर्नाटक बन चुका है। रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था कि केरल के अंदर क्या किया गया है, इनको अलग से, यानी कि ट्रांसजेंडर जो हैं इनको कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एज लिमिट है उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कर्नाटक जो है वो पहला राज्य बना है। किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है, तो वो है सऊदी अरब। और सऊदी अरब के द्वारा ये अनाउंस किया गया है, जो भी अफगानिस्तान, भारत, इन देशों की यात्रा करता है तो वहां पर 3 साल की प्रतिबंध तो लगाया ही जाएगा, इसके साथ में भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर जो है वो कौन सा बना है, इंदौर बना है। इसका मीन्स है उत्प्रेरक, मतलब कैटलिस्ट। यहां पर ये अदर को इंस्पायर करेगा कि जो एयर पॉल्यूशन है, जितने भी पॉल्यूटेंट्स एयर के अंदर मिक्सअप होते हैं उनको कैसे कम किया जाए, और इसकी मिसाल जो है वो कौन बना है, इंदौर बना है। विश्व व्यापार संगठन मतलब डब्ल्यूएचओ के अनुसार, सॉरी डब्ल्यूटीओ के अनुसार 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। यहां आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बात करें ग्लोबल एक्सपोर्ट की तो इंडिया जो है वो शेयर रखता है 3.1%। यदि हम लोग बात करें राइस के अंदर तो राइस में इंडिया का परसेंटेज है, शेयर है 33%, और इसके साथ में ही कॉटन का है कितना, 7.6%।
किस राज्य सरकार ने स्थानीय व्यापारियों की मदद के लिए निर्यातक बनो मिशन जो है वो शुरू किया है? तो ये इनिशिएटिव राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। निर्यातक बनो मतलब एक्सपोर्टर बनाया जाएगा लोकल वेंडर्स को, ताकि वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट करके अपनी जो आमदनी है इसमें इजाफा कर सके। वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है आईएमएफ के द्वारा कितनी अनुमानित की गई है? तो वो है 9.5%। 12.5% की जगह 9.5% जो है वो अनुमानित की गई है। नागालैंड के राजा मिर्च को पहली बार किस शहर में निर्यात किया गया है? तो लंदन के अंदर पहली बार निर्यात इसको किया गया है। जीआई टैग इसको मिल चुका है वर्ष 2008 के अंदर। हाल ही में मलेशिया द्वारा विकसित हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती दवा का नाम क्या है? तो आप लोग यहाँ पे देखिए, बी आंसर करेक्ट होगा। रावी दसवीर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसको मिक्स किया जाएगा, मतलब इसको साथ लिया जाता है किसके, सोफो बुवीर के साथ में लेकर। और ये दवा जो है वो किसके द्वारा इजाद की गई है? मलेशिया के द्वारा इजाद की गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट अफोर्डेबल एक मेडिसिन है हेपेटाइटिस सी के लिए, वो किसके द्वारा है? मलेशिया के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, क्वेरीज आप लोग पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल के ऊपर विद आंसर्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसका क्विज जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहता है। और टॉप 50 क्वेश्चंस का भी क्विज यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। चलिए, स्टडी ग्रोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।